हेलो फ्रेंड्स तो फाइनली असम गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट के अंडर में ग्रेड 4 पोस्ट के लिए टोटल 13,300 वैकेंसीज का जॉब का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आपका असम गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर असम गवर्नमेंट के अंडर में जितना भी डिपार्टमेंट से सारे डिपार्टमेंट्स के अंडर में जितना भी ग्रेड 4 पोस्ट है उन सारे ग्रेड 4 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम लोग टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर 13,300 टेंटेटिव वैकेंसीज रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड 4। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम लोग इन ग्रेड 4 पोस्ट का डिटेल्स वैकेंसीज की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रीड अप टू क्लास 8 मतलब अप टू क्लास 8 पास करने वाले जो कैंडिडेट्स है उन कैंडिडेट्स के लिए 9,000 वैकेंसीज रखा गया है और HSLC पास वाले कैंडिडेट्स के लिए 4,300 वैकेंसीज रखा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्लियरली लिखा गया है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मतलब जो कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी पास है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप ग्रेजुएट पास है तो उस केस में आप ग्रेड 4 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 40 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022 के हिसाब से एज लिमिट रखा गया है। हालांकि जो कैंडिडेट्स SC/ST है उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट में 5 ईयर्स, जो कैंडिडेट्स OBC MOBC है उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट में 3 ईयर्स, जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट में 2 ईयर्स और जो कैंडिडेट्स PWD है उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा गया है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा और स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स, अगर आप जनरल या OBC या MOBC कैटेगरी कैंडिडेट से उस केस में आप लोगों को 200 रुपीज एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा और अगर आप SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट से तो आप लोगों को 150 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रखा गया है ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को इधर www.assam.gov.in विजिट करना है या फिर www.sebaonline.org विजिट करना है। इन दोनों वेबसाइट में से कोई भी वेबसाइट विजिट करके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होगा 11 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है 30 मई 2022 तक आप यहां पर अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट लिया जाएगा एंड देन इंटरव्यू लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना भी ग्रेड 4 पोस्ट है सारे पोस्ट का एक ही रिटन एग्जाम लिया जाएगा और उस रिटन एग्जाम के जरिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर रिटन एग्जाम में पास होंगे उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड देन फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जल्द से जल्द ग्रेड 3 पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा। अभी यहाँ पर ग्रेड 4 पोस्ट के लिए बहुत सारे वैकेंसीज है, तो जो कैंडिडेट्स का मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी पास है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर इस ग्रेड 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।